सिख दंगों पर दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। हालांकि सजा का ऐलान 18 फरवरी को होगा। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे बल्कि भीड़ की अगुवाई भी कर रहे थे। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन कुमार इसमें आरोपी हैं। सरस्वती विहार मामले के अलावा सज्जन कुमार 2 और मामलों में आरोपी हैं। इसमें 5 सिखों की हत्या और गुरुद्वारा जलाने का मामला शामिल है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए 17 दिसंबर 2018 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि दिसंबर 2023 में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। सज्जन कुमार के खिलाफ जो मर्डर ट्रायल था, 2 सिखों का कत्ल, जसवंत सिंह और उसका बेटा तरनदीप सिंह, राजनगर एरिया सरस्वती विहार पुलिस थाने में, और उस केस में आज सज्जन कुमार को सजा हुई है। उसको दोषी करार दिया गया है और कोर्ट ने गवाहियों के बाद, पूरी बहस सुनने के बाद आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। पहले ऑलरेडी सज्जन कुमार एक दिल्ली कैंट के केस में, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी है, सारी उम्र टिल डेथ, उसमें वो जेल में है। पिछले 6 साल से वो जेल में है। आज जेल में से उसको प्रोड्यूस किया गया और आज ये कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया है और उस जो सजा सुनानी है वो सजा सुनाने के लिए 18 तारीख ये मंगलवार, यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सजा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। और ये 18 तारीख को ये तय होगा, मगर आज जो हुआ है ये बहुत बड़ी जीत है। आइए अब इन सभी मामलों को तफसील से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप की हत्या कर दी गई थी। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार इसमें आरोपी थे। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शिकायत जसवंत सिंह की पत्नी ने दर्ज कराई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में इंडियन पिनल कोड की धारा 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 427, 436 और 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए थे। 16 दिसंबर 2021 को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया, हथियारों से लैस भीड़ सरस्वती विहार इलाके में लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सिखों की प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जा रहा था। सरस्वती विहार में जसवंत सिंह का घर भी था। भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी। लूटपाट के बाद घर को आग के हवाले कर दिया। दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। ट्रायल में सज्जन कुमार को दोषी माना गया, जिसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया। 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउत एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी 2025 और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था। दोनों बार विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट में तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था। 12 फरवरी 2025 को स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे बल्कि भीड़ की अगुवाई भी कर रहे थे। 4 दशक बाद सिख दंगों पर पहला फैसला आया है। इसने 41 साल पुराने सिख दंगों की यादें ताजा कर दी है। 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में दंगे भड़क उठे थे। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 2700 सिखों की हत्या कर दी गई थी, जबकि देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 3500 के करीब था। मई 2000 में दंगों की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। 24 अक्टूबर 2005 को नानावती कमीशन की सिफारिश पर CBI ने केस दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को समन जारी किया। 30 अप्रैल 2013 को राउत एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। 22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया। 17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 5 सिखों की हत्या मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये दंगे मानवता के खिलाफ अपराध थे और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मदद से उन लोगों द्वारा किए गए जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपियों को सजा देने में 3 दशक लग गए, लेकिन पीड़ितों को यह आश्वासन देना जरूरी है कि अदालत के समक्ष पेश होने वाली चुनौतियों के बावजूद सत्य की जीत होती है और अंततः न्याय मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता को सजा मिलेगी और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। इंदिरा गांधी पर गोली उनके 2 अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने चलाई थी, जिसका खामियाजा पूरी कौम ने भुगता। गोली चलाने वाला सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह उसी वक्त ढेर कर दिया गया था, जबकि सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में केहर सिंह और बलबीर सिंह जैसे दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन पर मुकदमा चला। हालांकि सबूतों के अभाव में बलबीर सिंह रिहा हो गया था। अदालत ने सतवंत सिंह और केहर सिंह को सजाए मौत सुनाई। 6 जनवरी 1989 को तिहाड़ जेल में दोनों को फांसी दे दी गई थी। साल 2005 में यानी 84 के दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। तो ये थी सिख दंगों से जुड़ी केस की कहानी। कांग्रेस नेता को सजा मिली। इस खबर में जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो हम आप तक देते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।